हेलो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 जो हमारा यह हिंदी जो दिया गया था ना, यह भाषा भारती बुक है। इसमें से हमारा पाठ नंबर 5 पार्ट 5 जो दिया गया है कि श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। जितने भी इस पाठ में पूछे जाएंगे, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है मेरे दोस्त कि पाठ का अभ्यास जो कि दिया गया है बोध प्रश्न। इसमें कि सबसे पहले क्या कहा गया था कि शब्दों के अर्थ आपको बताना है। यहाँ जैसे ज्यादा नहीं दिया है, बस लगभग 10 से 12 शब्द दिया है जो कि जिसका आपको अर्थ बताना था। देखिए, निसंकोच का मतलब होता है कि बिना संकोच के, बेझिझक जीवन यापन, जीवन बिताना, या फिर खुशामद, चापलूसी, या फिर मुक्तानंद, मुक्तानंद बिना खर्च किए ही प्राप्त वस्तु का आनंद। ठीक है, इतना होता है। इसी तरह से आपको ये सभी लिख लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। ये लोग ऊपर आपको नोट कर लेना, अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, ना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब 2 नंबर में कहा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में कहा गया नोट करने के लिए। जो कि सबसे पहले हम सबसे पूछा गया था कि लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा। मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा गया। तो आप सबको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है कि लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुक्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः अतः व्यंग के माध्यम से लेखक ने, कहा गया मेरे दोस्त कि लेखक ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया है। ठीक है, बस आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। नंबर खो में हम सबसे कहा गया था कि मुफ्त खोरों के सरताज किसे कहा गया है। मुफ्त खोरों के सरताज। तो उत्तर में आपको लिखना है कि मुफ्त खोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है। किसे मेरे दोस्त? तो मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मुफ्त खोरों के सरताज, जो कि वो सभी कुछ फ्री में ही प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, अब हम दिया गया है कि लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी। का लेखक जो था वो मुक्तानंद ने। तो लिखना है कि लेखक से मुक्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी। क्या चीज? तो मुक्तानंद ने कालिदास से ग्रंथावली मांगी थी। नंबर घो में हम सबसे कहा गया था कि मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। तो किसकी कमीज मेरे दोस्त? कहा गया है कि मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। तो लिखना है कि मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्त, आगे आपको लिखना है मेरे दोस्त कि मुफ्त खोरों द्वारा की गई खींचतान में उन महोदय की कमीज फट गई थी। किसकी? तो उन महोदय की जो कमीज थी ना, वही फट गई थी। अब आगे, लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है। का लेखक जो है, तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? लिखिएगा कि लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्त खोर नहीं पाया, न देखा। वे इस मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सुधार सुधार गए तथा अब परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में है। किसकी? तो मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में, परलोक की टिकट भी। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो कहा गया है आगे विस्तार से आपको इसमें कहा गया उत्तर बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न पूछा गया था कि मुक्तानंद महोदय की मुफ्त खोरी की घटनाओं में से
आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया? कौन सा घटना है जो किया था, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए, उत्तर में आपको लिखना है कि मुक्तानंद महोदय मुफ्त में ही खान पान खाने का शौक, कट्टी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा लेने की जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ प्राप्त करना, मुफ्त में औषधि प्राप्त करना तथा मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने संबंधी सभी घटना हास्य प्रधान है। परंतु दोस्तों, आपको ये पूरा ऊपर वाला लिखना है जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको नीचे वाला बताता हूँ। यहाँ पे लिखना है, परंतु मुक्तानंद जी द्वारा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कटी पतंग को लूटने की घटना बहुत ही प्रभावित करती है। मुक्तानंद जी वे तहासा दौड़ लगाते हुए कटी पतंग को लूटना चाहते हैं। उन्हें अपने शरीर में चोट लगने और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने की कोई भी चिंता नहीं थी। ठीक है, सिर्फ उनको सभी चीज मुफ्त में चाहिए। इनके लिए उनको कोई भी अगर उन पर मजाक उड़ाते थे, इनसे उनको कोई भी चिंता नहीं होती थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। तो कौन? तो मुक्तानंद जी जो थे वो समाचार पत्र पढ़ने के लिए, तो आपको लिखना है कि लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते हैं। उन अखबारों को सबसे पहले मुक्तानंद जी पढ़ते थे। उनका पढ़ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगाए गए भोग के समान है। उनके पढ़ लेने के बाद ही लेखक महोदय अपने अखबार को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे उन्हें अपने अपने मोहल्ले के उन सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी-कभी उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए वे चले जाते हैं। उनका यह कहना भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। परंतु परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों के खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। क्या है? तो उनके लिए पाप है। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए, आगे हम सबसे नंबर 2 में कहा गया था कि मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे। मुक्तानंद जी जो थे वो दूसरे से जब वो पुस्तक मांग कर फिर उनको क्या करते थे। तो आपको लिखना है कि मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुक्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए, उन मुक्तानंद जी की चतुराई की वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। लेखक महोदय ने उन मुफ्तखोर महोदय को यह भी बताया कि पुस्तकें दे दिया जाने के बाद लौटकर कभी नहीं आती है। 2 दिन में लौटा कर देने के वायदे पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई थी। ठीक है, पुस्तकें जो थी वो क्या हुई थी, तो वो लौटाया नहीं जा रहा था। ठीक है, इतना आपको नोट करना। अब चलिए नंबर 2 में हम सबसे कहा गया था कि लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा। लेखक जो था वो कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुक्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यही कबीर के रहस्यवाद के समान बात है। मतलब वो मुफ्त में सब कुछ प्राप्त कर लेते थे कि वो डॉक्टर से औषधि का मतलब होता है वो दवाई जो होता है ना, वो भी मुफ्त में ही किसी न किसी तरह से वो प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, चलिए अब कहा गया परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है। परलोक के संबंध में मुक्तानंद
जी जो है उनकी क्या विचार है। तो आपको लिखना है कि इहलोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी मुक्त जीवन यापन के सपने सपने सजाए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब जब भगवान ने इस लोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। ठीक है, बस यही उनकी एक धारणा थी मुक्तानंद जी का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कहा गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पर आप सबको भरना है मुफ्त। क्या भरना है मेरे दोस्त? यहाँ पर आपको मुफ्त भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंदन भरना है। नंदन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नीचे में भी करना है। यहाँ पर आपको फिर मुफ्त भर देना है और यहाँ पर आपको वेरहम भर दीजिएगा। ठीक है, मुफ्त और ये हमारा वेरहम भर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कैसा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसके आगे हम सबसे कहा गया था कि भाषा अध्ययन दिया गया है। कैसा है भाषा अध्ययन में सबसे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब दोस्तों ये सब जो शब्द दिया गया है इसका आपको सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करना है, फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं एक बार आपको उच्चारण करके बताता हूँ। निमंत्रण, सिद्धांत, अनुष्ठान, तिलांजलि, कृत्य, कंठस्थ, साष्टांग, कृतार्थ। ठीक है, बस ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में कहा गया था कि विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक-ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें और फिर लिखें। देखिए अब फिर हमको कहा गया था कि वाक्य में प्रयोग भी करने के लिए। हालाँकि दोस्तों ये उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको वाक्य में प्रयोग करना ज़रूरी नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करने की इच्छा है तो मैं बताता हूँ निमंत्रण इसके बारे में ये वाक्य आपको बनाना है। सिद्धांत के बारे में ये आपको लिखना है। अनुष्ठान के बारे में ये आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि तिलांजलि इसके बारे में लिखना है। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर परंपराएं कायम नहीं कर सकी। इसी प्रकार से आपको कृत्य इसके बारे में आपको पूरा नोट करना है। फिर हमारा दिया है कंठस्थ। क्या है मेरे दोस्त? कंठस्थ। इसके बारे में आपको नोट करना है। सा साष्टोम इसके बारे में भी आपको ये लिख लेना है ये बात। और लास्ट में जो हमें दिया था कृतार्थ, यह गंगा जल के स्पर्श मात्र से प्राणी कृतार्थ हो जाता है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से प्राणी जो है, ठीक है, ये पूरा चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। और फिर ये आपको नीचे वाला भी लिख लेना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, कहा निम्नलिखित समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक ही तरह के यहाँ पर जोड़ा में दो दो शब्द दिया गया है, जो कि ये दोनों शब्द जो दिया है इसका सबसे पहले आपको अर्थ बताना है और अर्थ स्पष्ट करते हुए फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यन का मतलब होता है अनाज और एक होता है यन जिसका मतलब होता है दूसरा। फिर आपको वाक्य में प्रयोग तो लिखना है कि यन उत्पादन में भारत उन्नति कर रहा है और आजादी के समय भारत यन देशों से यन मांगता था। मतलब अन्य देशों से यन मांगता था। इसी प्रकार से दो यादी का मतलब होता है मेरे दोस्त की प्रारंभ के यादें। सॉरी प्रारंभ, ठीक है, क्या होता है यादी का मतलब प्रारंभ और एक होता है यादी जिसका मतलब होता है कि यादत पड़ जाना। तो लिखना द्रोणाचार्य पांडवों के यादी गुरु थे और वह सिगरेट पीने का यादी है। यादी का मतलब क्या होता है कि आदत पड़ जाना। हालांकि ये सब सिगरेट पीना नहीं चाहिए, बहुत ही हानिकारक होती है। चलिए अब यहाँ दिया है अनल। अनल का मतलब होता है मेरे दोस्त आग और अनिल का मतलब क्या होता है हवा। अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा। फिर आपको वाक्य प्रयोग में लिखना है कि अनल सबको भस्म कर देती है। भस्म का मतलब क्या होता है? सबको जला भी देती है वो आग। अब अनिल से क्या होता है कि अनिल के सहारे जीवन बना रहता है। किसके सहारे मेरे दोस्त? तो अनिल के सहारे ही। इसी प्रकार से आपको अक, अकथ अकथ का मतलब होता है कि न कहने योग्य, न कहने योग्य। फिर हमें दिया कि अठक। अठक का मतलब होता है कि न थके हुए। फिर वाक्य प्रयोग में लिखना है कि उसकी अकथ कहानी है
और अथक परिश्रम से सफलता मिल सकती है। किसकी? तो अथक परिश्रम से। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, उपकार, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त भलाई। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। और अपकार का मतलब क्या होता है? बुराई। अपकार का मतलब बुराई होता है। तो वाक्य प्रयोग में आपको लिखना है कि भारतीय, क्या है? भारतीय मनीषियों ने संसार में अनेक उपकार किए हैं। कौन? तो भारतीय मनीषी जो है वो संसार में अनेक उपकार किए हैं। और अपकारी जन निंदा का पात्र होता है। अपकारी क्या था मेरे दोस्त? तो जन निंदा का पात्र होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हम सबसे कहा गया कि निम्नलिखित मुहावरे या फिर कहावतों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो हमारा मुहावरा और वाक्य, मुहावरा या कहावत जो ये जो दिया गया है ना, इसको क्या करना है? आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए, सबसे पहले दिया था कि अथाह नाम तथा गुण। तो लिखना है कि भीम ने अनेक योद्धाओं को धराशायी करके अथाह नाम तथा गुण सिद्ध कर दिया था। क्या चीज? अथाह नाम तथा गुण सिद्ध। इसी प्रकार से आपको याच काल के नेताओं पर यह कहावत की माले मुक्त धिले बेरहम चरितार्थ होती है। ये पूरा आपको नोट करना है। फिर यहाँ पर बिना धन खर्च किए खाद्य वस्तु प्राप्त करने वाले लोग मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। क्या है? तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया था कि किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में तहसील पर धरना दिया। विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं की नब्ज टटोलना नेताओं के लिए आसान नहीं। किसकी? तो नब्ज टटोलना जो है वो नेताओं के लिए क्या है? तो आसान नहीं। और एक लास्ट में जो हमें दिया था कि जंगली जानवर दिन छिपते ही अपने शिकार की टोह में रहते हैं। ये सभी कार्य था आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए, जो मैं आपको सभी एक एक करके बता दिया हूँ। अब देखिए, प्रश्न 4 में कहा गया था कि निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मतलब दोस्तों, ये जो हमारा कुछ अनुच्छेद जो दिया गया है ना, इसमें कहा है कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, वो आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि भगवान ने इस संसार रूपी अजाब घर में भांति भांति के जीव, यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये आपको विराम चिन्ह लगा दे देना। फिर देखिए, यहाँ पर सभी तरह से आपको क्या करना है, जहां जहां जो विराम चिन्ह लगा हुआ है वो आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर देखिए, इसके आगे हमारा प्रश्न 5 में दिया गया है अजनबी शब्द का हिंदी रूप में, यहाँ पर होता है अजनबी शब्द का हिंदी रूप में अपरिचित है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप में आपको लिखना है। ये जो शब्द कुछ दिया गया है, इसको हिंदी में आपको बताना है क्या होता है। जैसे कि खुशामद का मतलब होता है मेरे दोस्त की चापलूसी या फिर चाटुकारी। फिर नब्ज का मतलब होता है नारी। सलामत या फिर ठीक। इसके आगे सलामत, सलामत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक, ठीक है। फिर इसने हमारी है दावत। सलामत का मतलब होता है ठीक या फिर स्वस्थ। फिर दावत का मतलब होता है भोज। बेरहम का मतलब होता है निर्दयी। और अखबार जो आगे हमें दिया है ना, अखबार का हिंदी रूप होता है समाचार पत्र। रोजाना का हो जाएगा प्रतिदिन। नुकसान का होता है हानि। चलिए, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का नंबर को में कहा गया है कि इस पाठ में कुछ ऐसे वाक्य छाटकर लिखे जिनमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया। किसका प्रयोग? ये सर्वनाम जो दिया है इसका प्रयोग विशेषण के लिए किया गया है। इस तरह का आपको वाक्य छाटकर लिखना है। तो देखिए, मैं आपको 3 वाक्य बता रहा हूँ, बस इतना आपको लिखना है कि मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते। प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां। ठीक है, बस ये आपको लिख लेना है। अब देखिए, इसी का 6 का नंबर खो में कहा गया था कि ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह का वाक्य आपको बनाना है। जैसे कि वह,
तो वह पत्र लिखता है, यह का प्रयोगतक, यह मेरी पुस्तक है, जो यानी कि यह वही है जो घर आया था, वह क्या कर रहा है। फिर एक लास्ट में हो जाएगा मेरे दोस्त कि कोई आया। ये आपको 5 वाक्य नोट कर लेना है। चलिए अब हमारे यहाँ प्रश्न संख्या 7, विशेषणों के पुनरुक्ति वाले विभिन्न अर्थ, यानी विभिन्न अर्थ का मतलब होता है भाव के दो दो वाक्य आपको लिखना है। कितना? दो दो वाक्य विशेषण के पुनरुक्ति वाले। तो यहाँ पर आपसे लिखना है कि प्रत्येक टोली में 5-5 बालक होंगे, पके पके आम इकट्ठे करो, अच्छे से अच्छा फल लाओ, लाल लाल सेब मीठे होते हैं। बस इतना आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग अगले